आज से 600 साल पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। आज तुर्की मुस्लिम देशों को यूनाइट करके बोल चुका है कि उनका इस्लाम खतरे में है और उन्हें कॉमन एजेंडा पर काम करना होगा। तो क्या है उनका कॉमन एजेंडा? क्या भारत की स्थिति खतरे में है? भविष्य मालिका कहती है कि 2024 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगेगी। और आज देखिए, इजराइल ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। भविष्य मालिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में खून बहेगा तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और इस साल 2024 में जगन्नाथ मंदिर में बहा खून। क्या है भविष्य मालिका? एक ऐसी पुस्तक जिसे 600 साल पहले ही लिख दिया गया था। इसमें कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के बारे में कई एक्यूरेट भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। यह पुस्तक संत अच्युतानंद ने लिखी थी, जिनमें भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इसमें लिखी हैं कई भविष्यवाणियां, जिनमें से बहुत सारी सच हो चुकी हैं, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जिनके सच होने का संकेत मिल रहा है और कुछ ऐसी जिनके सच होने का समय आ चुका है। वैसे तो कलयुग का समय 4,32,000 साल है, लेकिन संत अच्युतानंद की इस पुस्तक के अनुसार कलयुग 2030 तक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलयुग पापों की वजह से कट गया है, यानी कि कम हो गया है। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार जो भी हो चुका है और जो होने वाला है वो आपको चौंका के रख देगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 से 2030 का समय ऐसा समय है जब होगा युग परिवर्तन, कलयुग का अंत हो जाएगा, महाविनाश होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कई महामारियां होंगी। भविष्य मालिका में लिखी हुई कई भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को गॉड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। पृथ्वी पर भगवान 2 रूपों में खुद विराजमान हैं, एक तो हनुमान जी के रूप में और एक भगवान जगन्नाथ के रूप में। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब भगवान जगन्नाथ पृथ्वी छोड़कर अपने लोक वापस चले जाएंगे। भविष्य मालिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में कुछ अशुभ संकेत मिलने लगेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें देखकर ये समझ में आ जाएगा कि कलयुग का अंत निकट है। इस पुस्तक के अनुसार जब जगन्नाथ मंदिर की गद्दी पर 19वां राजा राज कर रहा होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी, तभी कलयुग का अंत निकट होगा। वर्तमान समय में 19वें राजा गजपति जी विराजमान हैं। उनके कोई संतान नहीं है और उनकी उम्र लगभग 74 साल है। पुस्तक के अनुसार उनके रहते ही कलयुग का अंत होगा। पुस्तक में लिखी थी एक भविष्यवाणी कि जब जगन्नाथ मंदिर का प्राचीन बरगद का पेड़ गिर जाएगा तभी कलयुग का अंत निकट आने लगेगा। तो उड़ीसा में 2019 में एक फानी तूफान आया और उसमें एक बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ जो जगन्नाथ मंदिर पे था वो गिर गया। और उसी के बाद दोस्तों कोविड की महामारी फैलने लगी। इस साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति अचानक गिर गई थी। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां कई बार गिरेंगी और जब स्वयं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गिर जाए तब समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत निकट है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी है कि जब जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा तभी समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और देखिए, मई 2019 में आए तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया था। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी वाले दिन जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता, ना ही कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उस पर उड़ सकता है। लेकिन हाल ही में जुलाई 2020 में गुंबद पर बाज को बैठे देखा गया। इस पुस्तक के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा
तब भारत का राजा एक हिंदू राजा होगा, वो एक योगी पुरुष होगा और उसके कोई संतान नहीं होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके अनुसार वो राजा कौन होगा। भविष्यवालिका कहती है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 29 अप्रैल 2024 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और देखिए उधर अप्रैल 2024 में ही इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद खाड़ी देशों में तनाव का माहौल बढ़ गया। जो लड़ाई इजराइल और हमास से शुरू हुई थी उसमें फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के आने से टेंशन बहुत बढ़ गया। कई मुस्लिम देश लेबनान और फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। भविष्यवालिका में लिखा हुआ है कि चाइना और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और देखिए वो 13 मुस्लिम देश आज 57 मुस्लिम देश बन गए हैं और तुर्की इन्हीं मुस्लिम देशों को यूनाइट करके एक कॉमन एजेंडा पर काम करने की सोच रहा है। विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा और भारत अंत के 13 महीने में भाग लेगा। बहुत भयानक युद्ध होगा, दोनों तरफ से व्यापक क्षति होगी, अंत में भारत की जीत होगी, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। 800 करोड़ की विश्व की जनसंख्या में केवल 65 करोड़ जनसंख्या ही रह जाएगी और अकेले भारत में 33 करोड़ ही रह जाएगी। और आने वाला समय और भी गंभीर होने वाला है। 2025 से 2029 तक का समय। मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब तब होता है महाविनाश। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध का पहला चरण शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कई भूकंप आएंगे, सब तरफ सूखा पड़ जाएगा, कई महामारियां होंगी। चौंका देने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तब भी मार्च 1937 में शनि मीन राशि में आए थे और दूसरी बार 1965 में जब शनि मीन राशि में आए थे तब भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और दूसरी तरफ वियतनाम युद्ध हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि शनि मीन राशि में 2025 से लेकर 2029 तक रहेंगे, यानी कि पूरे 2.5 साल। उसके बाद 29 मार्च 2027 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे और तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। संत अच्युतानंद ने लिखा है कि सन 2024 से 2027 तक पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, पानी के जलाशय सूख जाएंगे, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सहन करना भी मुश्किल होगा। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि इस साल 2024 में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सहन करना मुश्किल हो गया था। देखिए नवंबर आ गया लेकिन अभी तक सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है। मालिका के अनुसार गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा। सब लोगों के एसी तक फेल हो जाएंगे। टेम्परेचर 57-58 डिग्री तक जाने लगेगा। इधर कुछ सालों से आपने अनुभव किया होगा कि त्योहार 2 दिन पड़ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन 2 दिन, अष्टमी नवमी 2 दिन, दिवाली भी इस साल 2 दिन मनाई गई। ऐसा पहले नहीं होता था। इसे तिथिहानि कहते हैं और ऐसा मालिका में पहले से ही लिखा हुआ है। भविष्य मालिका कहती है कि कई ऐसी महामारियां आएंगी जिनकी चपेट में वैद्य भी आ जाएंगे, यानी कोरोना से भी घातक बीमारियां, ऐसी महामारियां जिनका इलाज ना डॉक्टर के पास होगा ना किसी साइंटिस्ट के पास होगा और लोग मिनटों में मरने लगेंगे। कोरोना में तो लोग फिर भी वेंटिलेटर पर काफ़ी टाइम तक जिंदा रहे थे, लेकिन अब ऐसी महामारियां आ सकती हैं जिसमें लोग कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। 2025 से 2030 का समय ऐसा होगा जब धरती की धुरी बदल जाएगी और इसके बाद कई भूकंप आएंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ के विग्रह को उनके भक्त दातियावटा में ले जाएंगे। विश्व युद्ध के अंत में रशिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और यूरोप कमजोर हो जाएगा और युद्ध करने लायक नहीं रहेगा। भविष्य मालिका कहती है कि आकाश में 2 सूरज दिखेंगे।
इसको डिकोड करके देखा जाए तो एक्चुअली क्या होगा कि सूरज के साथ एक एपोफिस यानी कि एक उल्का पिंड भी आसमान में चमकेगा और 2029 के अंत में पृथ्वी पर गिरेगा, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा, महाप्रलय खत्म हो जाएगी, एक नवयुग का सृजन होगा। दोस्तों, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन मालिका में लिखी हुई बातों का सच साबित होना। इस पुस्तक में लिखे हुए ऐसे नाम, ऐसे देशों के नाम जो उस समय अस्तित्व में भी नहीं थे, जैसे पाकिस्तान, यूक्रेन, लेबनान आदि, ये उन संतों की भविष्य को देखने की अद्भुत दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं। विभिन्न देशों के बढ़ते तनाव और इस तरह के योग जो सीधा संकेत दे रहे हैं कि कलयुग का अंत निकट है। तो क्यों ना दोस्तों, आज से ही हम अपने जीवन को भरपूर जीना शुरू कर दें और वो सब कुछ करें जो हमारा सपना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम ईश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि वही हमें बचाने में सक्षम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए।